गाइस जो आप लोग पार्क में वीडियो देख रहे थे अक्षित के साथ में उसी समय एक्सीडेंट हुआ है। उसी समय की बात है। the last one to die. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं घर पे हूँ और सोनी आज गई है सलोन। ये अक्षित को मुझे ही देखना है। ये अक्षित को आज मैं सुबह नहीं गाइस, लाइक 1 बजे के करीब से मैं 1 बजे से उसको संभाल रहा हूँ। हम दोनों पहले सोए थे, अभी अक्षित जग चुका है। अब वो देखिए खेल रहा है नीचे, सारी चीज़ें फैला के खेल रहा है। और अक्षित ने कर दिया गड़बड़ काम। यक्षित ने कर दिया पोटी। अब मुझे उसको क्लीन करना है। पहले उसको क्लीन कर लेते हैं, आपको नहीं दिखाएंगे ये चीज़ें। तो उसके बाद में यक्षित को लेके नीचे जाएंगे, कुछ घर का काम करेंगे। वो नहीं रात को आएगी गाइस। तो फिर मैं अभी शाम को नहा चुका हूँ। यक्षित का मैंने फेस वगैरह क्लीन कर दिया है। लेकिन यक्षित गाइस आज जो है अच्छे से खेल रहा है। सोनी नहीं है फिर भी, बट ये है कि गाइस आज इसने कोई काम नहीं करने दिया, क्योंकि आधे घंटे सोया था। आधे घंटे सोने के बाद मैं जग गया। फिर क्योंकि मम्मी चाहिए होता है, क्योंकि मेरे पास फिर सो नहीं पा रहा था। फिर मैं इसको लेके फिर रूम में आ गया। पूरे दिन घूमते रहे, कुछ काम करने नहीं दिया, गोद में ही रहना है। कैसे कैसे नहाया हूँ। अब इसको लेके चलता हूँ नीचे, पार्क में थोड़ा सा घुमा देता हूँ। फिर उसके बाद में जब तक सोनी आ जाएगी गाइस। भागने में लगा पड़ा है। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट रुको हुआ है। हमने जब तक पूजा कर लिया। क्या हो रहा है अक्षित? क्या है बेटू ये? क्या होगा? क्या करते हैं इससे? हम्म 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 इसको बच्चों के पास जाना है उधर। अगर इसको पैदल लाना हुआ मंदिर के तरफ का रुख पकड़ाएंगे हम, उंगली पकड़ा के, तो ये मंदिर के रुख चेंज करके कम कम आ जाओ आ जाओ आ जाओ यक्षित कम। नो 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 नो, इधर से भागना है बस ऐसे। आ जाओ यक्षित। कैसे आराम से लेट के बैठा हुआ है यक्षित। आराम से लेटे हुए हैं महाराज। लेकिन चलना नहीं है खड़े होके, इनको नीचे झुक के ही चलना है। यहाँ से उधर जाना है, उधर से इधर आना है, लेकिन ऐसे ही हैं, खड़े होके नहीं चलना इनको। वैसे तेज है। हाँ चलने की कोशिश नहीं कर रहा। 1-2 दिन चल लेगा ना, हाँ फिर तो दौड़ने लगेगा। हाँ, वही तो चलाना पे थोड़ा सा ही कमजोरी करता है। मैं क्या करता, थोड़ा सा चलेगा, पैर थक जाता, बैठ जाएगा। जानबूझ के करता है। जानबूझ के। ओ बाप रे, जंप मार दिया एक सीढ़े से। हैं? अब चोट लगा, अब मेरे पास आएंगे। नहीं, मेरे पास भी नहीं आएगा, खेलेगा। हैं? ये साफ सुथरा है, बच्चों को आराम से। ये क्या हो रहा है बेटू? इधर देखो, इधर क्या हो रहा है? देखिए गाइस, अब जाएंगे फिर ऊपर। ये अक्षित को देखिएगा। किसको बुला रहे हो? किसको बुला रहे हो अक्षय? किसको बुला रहे हो? अक्षित गोद में बैठ गया। मामा से बात करना है। कैसे कैसे आज गाइस, यक्षित अभी नीचे से खुद चढ़ा है। और अंदर पार्क में बच्चे हैं,
वहाँ पे खेल रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, वहाँ खेल के ना के इसको यहाँ आना था, मेन गेट पे आ गया अंदर से। देखिए। हेलो गाइस, अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे थे जिसमें मैं अक्षित के साथ में अपने बेटे के साथ में पार्क में था, पार्क से पहले मैं मंदिर पे था, और मंदिर से पहले भी जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है वो था सोना फोर्ट सोना हिल का, जहाँ पर हमने ट्रैकिंग करी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। उतने डेंजर तरीके, उतने अच्छे, मतलब उतनी डेंजरस ट्रैकिंग करके भी हम लोग सेफली आए, सब कुछ सब अच्छा रहा। घर पे आने के बाद मैं अक्षित को लेके मैं मंदिर गया। मंदिर पे उसने काफ़ी इंजॉय किया, खेला। उसको लेके फिर मैं पार्क गया जो मेन गेट के तरफ है, क्योंकि वो खुद ही जा रहा था उधर की तरफ जब उसको लेके जा रहा था। वहाँ जाने के बाद मैंने ग्रोसरी के शॉप से मिल्क लिया। मिल्क ले करके मैं पार्क में आया। पार्क में वो जैसे जैसे उसको खुद हाथ पकड़े रहो, वो खुद भाग रहा था इधर से उधर। तो एक को जो है चेयर था, जो बैठने के लिए स्टूल जो लगे हुए थे पार्क में, उस पर वो चढ़ा खेल रहा था। वहाँ से उतरने के बाद में जब हम घर के लिए आ रहे थे तो उसी पार्क में यक्षित जो है नीचे बैठ जाता है और वो बैठ के मिट्टी में चलने लग जाता है। तो मुझे उसे मिट्टी में खेलता हुआ देख मैंने उसे वन हैंड यानी राइट हैंड से, मैंने लेफ्ट हैंड में मेरे दूध का थैले था, तो राइट हैंड से जैसे ही मैं झुक के उठाया मेरी कमर अकड़ गई। उसी समय मुझे लगा कुछ तो हो गया। उस समय पेन हुआ, फिर भी मैंने वहाँ से कैसे कैसे करके उसको, पेन बहुत तेज़ हुआ, फिर एक बाइक से नॉर्मल हो गया बिल्कुल। मैं वहाँ से घर तक तो आ गया। उसके बाद से शाम की जो मेरी हालत थी गाइस, बिल्कुल भी मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। कमर बिल्कुल अकड़ चुकी थी। ऐसा डेंजर क्रैम्प आया था कि मैं क्या बताऊँ। मैं समझो कि लग रहा था कि मैं चल ही नहीं पाऊँगा, इतनी डेंजर हो गया था। मैंने 2-3 पेन किलर खाया, उससे भी कोई आराम नहीं मिला। सुबह और बुरी हालत, जब सो के जगह सोते हुए तो बिल्कुल सही था, सुबह उठने के बाद फिर से वैसे ही सेम। तो ट्यूसडे को भी सेम मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, बहुत बुरी हालत थी कमर का। कल जाके जो है थोड़ा सा बेटर हुआ, बट आज रात को यानी कल ही रात को फिर से अब नेक जो है, लेफ़्ट साइड से नेक भी जो है कर गया है। तो पता नहीं क्या होता है, क्यों होता है, और ये सारी चीज़ें एक के साथ एक चीज़ें आती जाती है। तो ये एक्सीडेंट के पहले का वीडियो था, जो हम लोग अच्छे से घूम रहे थे, अच्छे से मैं और ऐसे दिन इंजॉय कर रहे थे, पर सडनली जो होना होता है वो हो ही जाता है भाई। बट अभी ऐसी हालत है कि फिर आज सुबह जो मैं उठा हूँ तो नेक तो है ही और बैक में है। बैक में तो इतना है कि मैं चल पा रहा हूँ, लेकिन परसों तो मंडे और ट्यूसडे को तो मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। राइट साइड में ही मेरी बॉडी जो है कमर से झुकी हुई थी, और जैसे बैक में लग रहा था कि कुछ प्लेटें बांधी गई है 5-6 केजी का, वन साइड इतना ज़्यादा। और कितनी डेंजर क्रैम्प था कि बहुत ज़्यादा पेन, हार्डली पेन हो रहा था बहुत। पेन किलर खाने के बाद भी कोई उसमें पेन में राहत नहीं था। तो आप लोग भी सेफ रहें। और ये ऐसा हुआ गाइस, इसका रीज़न है क्योंकि एक बाइक से एक झुकने से और बेबी को उठाने से नहीं हुआ है। ये क्या हुआ कि आज से काफ़ी साल पहले, मतलब कि काफ़ी साल क्या, 2 साल पहले की बात है, जब मैं जिम में था और उस समय लखनऊ में था। तो जिम में क्या हुआ, जो ट्रेनर था उसने स्कॉट लगवा रहा था, तो उसने साइड में हमने रॉड ले रखा था, उसमें वेट डाल रखा था। उसने कहा बैठो नीचे। चलो पहली सेट कंप्लीट कर ली, लास्ट सेट रह रहा था, तो उसने कहा बैठो। और बैठते समय उसने एक एक प्लेट दोनों साइड से लगा दिया और कहा कि और नीचे बैठो। उसके बाद जैसे मैं खड़ा हो रहा था, वो प्लेट के साथ में वो मैं उठ नहीं पाया, वेट को मैं कैरी नहीं कर पाया नीचे से, इतनी ग्राउंड लेवल तक आकर उठने पे वो लेकर के मैं गिर गया। जो क्रैम्प आया था लखनऊ में, सेम क्रैम्प था, और इतनी बुरी हालत थी कि 3-4 दिनों तक मुझे रेस्ट लेना पड़ा, बेड रेस्ट। बिल्कुल मूव भी नहीं कर पाता था, सांस लेने में भी दिक्कत होती थी, खाना तक नहीं खा पाता था। उसके बाद ठीक होने के बाद फिर से एक बार यहाँ गुड़गांव में भी सेम क्रैम्प आया था, अपने आप आ गया था सोते सोते, वो पता ही नहीं चला क्या हुआ। और फिर आज जो है ये तीसरी बार आया है। यानी एक बार अगर आपके कमर में क्रैम्प आ गया किसी वजह से, किसी कारण वजह से कभी हो गया कुछ, तो कमर की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जल्दी से वो ठीक ही नहीं हो पाता है, वो बार बार आपको परेशान करेगा। मैं खुद भी परेशान हूँ। आए तो बेटर है, लेकिन गर्दन का फिर हो गया, देखता हूँ नहीं होता है तो इसकी एक्सरे वगैरह कराएंगे गाइस। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली ब्लॉग में, जब तक की बात। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama.